विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज हम आप लोग के समक्ष साईं बाबा की कृपा से, सदगुरु साईं बाबा की कृपा से, साईं चरित्र के माध्यम से 9वां अध्याय का हम कुछ अंश प्रसंग को पढ़ेंगे और आप लोग के समक्ष उसका भावार्थ कहेंगे। साईं बाबा, इस प्रसंग में साईं बाबा का सर्वव्यापकता का अनुभव भी दिया गया है। इस प्रसंग से ये हमको मालूम पड़ जा रहा है कि साईं बाबा सबके हृदय में है। ये प्रसंग ऐसा होगा कि इससे पता चलेगा कि साईं बाबा हमारे अंदर बैठे हुए हैं, कुत्ते के अंदर बैठे हैं, बिल्ली के अंदर बैठे हैं, हर जीव के अंदर साईं बाबा का ही निवास है। इस प्रसंग से हमको ये ज्ञान मिलेगा कि साईं बाबा जब हर जगह, हर दिलों में, हर कणकण, हर चराचर में है और अच्छे बुरे सब में है, कुत्ते बिल्ली सब में है, भाई चौगा सब में है, तो हमको इस ऐसे तरीका से अब ढंग से रहना चाहिए कि भाई हम जब साईं बाबा सब में हैं तो सबके प्रति हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चाहे हमारा दुश्मन हो, उसमें भी बैठा हुआ आत्मा रूप से साईं बाबा है, तो हमारे साईं बाबा वो दुश्मन की तरफ से हमको भी देख रहे हैं कि तुम कैसे, तुम्हारी वृत्तियां है, तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। दुश्मन हमारे लिए भले गलत सोचे, गलत व्यवहार भले करे, लेकिन हमारे भीतर से उसके प्रति दया का व्यवहार होना चाहिए। उसके प्रति गलाने का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उसका नष्ट हो जाए। वो हमारे लिए खुद नष्ट के लिए सोचे, वो अच्छा है। हमारा साईं देख रहा है, हमारा साईं देख रहा है तो वो दुष्टता करेगा तो वो संभालेगा, उसका दंड देगा। समझ रही हैं? लेकिन हमारा चित्त कभी मलिन न हो, ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए। हमारे चित्त में कोई टकराहट, खड़बड़ाहट न हो। हमारा चित्त हमेशा पवित्र, तटस्थ रहे, क्योंकि तब तटस्थ रहेगा तो भगवत भक्ति करेगा, भजन करेगा, गुरु की महिमा गाएगा। जब चित्त में हलचल मलचल मच जाएगी तो भजन में डिस्टर्ब भी आ जाती है। इसलिए कोई हमको गाली भी दे रहा है, हम नहीं न सुन रहे हैं। भाई कोई आकर कह दिए कि फलाना कहता है कि दुष्ट है, वो ढोंग रचाया है, तो भाई वो कह रहा है, हम अपने चित्त को डंगडोल होने मत दे, तभी हमारी भक्ति चलेगी। वो कह रहा है, लेकिन हमारा साईं देख रहा है कि हम पवित्र हों, चित्त हमारा एकाग्र चित्त से साईं भजन में लगा हुआ है, साईं देख रहा है। ऐसे भाई साईं प्रसंग में ऐसा ही मिलेगा। एक माई जो है, एक कुत्तों को रोटी खिलाया, इसी का प्रसंग है। और साईं बाबा कह रहे हैं कि माँ ने मुझे भूख लगी थी, मुझे रोटी खिलाकर मुझे तृप्त कर दिया। समझ लीजिए, जब हम कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, हमारा ईश्वर जो साईं है वो खा ले रहा है ईश्वर कुत्ते के मुख से, तो हमारा अहोभाग्य है कि हम किसी को खिलाएं और हमारा साईं खा ले। ऐसा भाव परिणीता होनी चाहिए, चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो। ऐसे तटस्थता हमारे अंदर बनी रहेगी तो हम भक्ति में प्रवीण रहेंगे।
जब हमारे अंदर बुराइयां आ जाएगी, गलतफहमियां आ जाएगी, तो हमारी भक्ति रंग नहीं लाती है। हम एकदम तटस्थ होकर दृश्यमान पदार्थों को देखते रहे। है दुनिया भगवान ने बनाया है, और दुनिया भगवान ने बनाया है, और सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग बनाया है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सत्योगुणी है। और रजोगुण में अनेक प्रवृत्तियां है, सतोगुण में अनेक प्रवृत्तियां है, तमोगुणी में अनेक प्रवृत्तियां है। सब अपनी अपनी प्रवृत्तियों से भास रहा है। और हम कितना हो उनको सुधारेंगे तो भाई वो अपनी प्रवृत्तियों से भासेंगे। तो हम उनकी तरह से न भासे, ऐसे हमारे अंदर तटस्थता रहे। साईं बाबा इस प्रसंग से ऐसी शिक्षा हमको देंगे कि हमको पता चलेगा कि साईं बाबा हर जगह, हर कण-कण, हर चराचर में है। तो हमको हर जगह देख रहे हैं, हमारे हाव भाव चाल को देख रहे हैं। हमको सावधान होकर जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति करना है, और हम अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। हमारा मुख्य ध्येय है हमारी आत्मा का उद्धार करना। जो इसमें बैठी हुई आत्मा है वही हम है, वही सनातन तत्व है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हम सनातनी है। सनातनी कौन होता है? जो सनातन तत्व आत्मा को देखता है साईं बाबा की कृपा से, तो वो व्यक्ति सनातनी है। हम कह दें कि हम सनातनी है तो हम सनातनी नहीं है। हम जानते हैं कि हम शरीर है तो सनातनी कैसे हो गए? हम शरीर नशवान पदार्थ को शरीर मान बैठे हैं कि हम फलाना है, हम पंडित जी हैं, हम बाबू साहब, मैं ये हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ऐसे तटस्थता हमारे अंदर आ गई है तो हम समझ लीजिए कि हम सनातनी नहीं है। सनातनी कोई सनातन तत्व आत्मा जो है हमारे भीतर है, बाबा की कृपा से वो दिखाई देने लग रही है, तब जाकर हम सनातनी है। कह देने से हम सनातनी नहीं है। सनातन तत्व आत्मा की यात्रा करते नहीं, सनातन तत्व आत्मा आपके हृदय में विदित हुआ ही नहीं, तो हम कैसे सनातनी हो गए? हाँ, हम सनातन तत्व की खोज में साईं बाबा के शरण में आए हैं, और हमको साईं बाबा ने एक दिन ना एक दिन सनातन तत्व आत्मा का दर्शन कराकर हमें ईश्वर की यात्रा कराएंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। अब आप लोग साईं चरित्र के माध्यम से साईं ज्ञान का अवलोकन करें। साईं बाबा आप लोग को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, इस ज्ञान को समझे। ओम साईं राम। ये साईं चरित्र का अध्याय 9 है। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहाँ एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया, और संध्या का समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसी ही करती रहो। देखिए, श्रीमती तरखंड जो माई थी बहुत सात्विक प्रवृत्ति की व्यक्ति थी, और बाबा में अनन्यमय श्रद्धा थी। हमारी श्रद्धा है बाबा में, तभी हम भक्त हैं। हम में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं बाबा के प्रति, तो हम भक्त नहीं है। अनन्यमय श्रद्धा थी। और एक कुत्ता उस माई के पास आता है और भूखने लगा। तो भूखने लगा तो माई उठी और एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया।
वह कुत्ता भूखा था। एक जगह साईं चरित्र में ऐसा भी प्रसंग है, बाबा कहे हैं कि जो भूखों को भोजन कराता है मुझे भोजन कराता है। आपके द्वार पर कोई भी जीव जंतु मनुष्य दोपहर के समय आ जाए, उसको आप भोजन दे रही हैं तो समझ लीजिए कि आप साक्षात बाबा को भोजन खिला दिया। ऐसा भाव होना चाहिए। और जब आप बाबा को भोजन कराएंगी, आप एक दिन भोजन कराएंगे तो बाबा खुश होकर आपको 1000 दिन का भोजन देंगे। समझ लीजिए, एक दिन आप भोजन करा दिया, हर दिन कराने लगी तो आपको जीवन ही बदल देंगे। आपका जीवन है गरीबी जो है मिटा देंगे। मैं इस मंच से हकीकत में कह रहा हूं कि आपकी गरीबी मिट जाएगी। अब ये नहीं कहने का रह जाएगा कि हम गरीब हों। जो भूखों को भोजन कराएगा बाबा, निश्चित है, हमारा अनुभव है कि बाबा गरीबी मिटा देंगे। एक बार पप्पू जी आए और उससे पहले मैं देखा, खाना भोजन वोजन खा चुका था। एक कुत्ता आया हमारे यहाँ, मुझे हृदय कहने लगा कि ये बहुत भूखा है। हम खिला दिया, तब तक पप्पू जी आ गए। तो मैं बोला कि देखिए कुत्ता खाया बहुत भूखा था और खिलाया तब खा रहा था, तो हमको पता चल रहा था कि बाबा खा रहे हैं, बाबा चाव से खा रहे हैं। तो पप्पू जी कह रहे हैं कि भाई आप कैसे बाबा को कुत्ते में देख लेते हैं, आपकी ऐसी भावना कैसे आ जाती है, हमको ऐसा अनुभव होता ही नहीं है। तो ये बाबा की ही कृपा है कि ऐसा भाव उत्पन्न होता है। मैं देखता हूं कि मैं भी आत्मा हूं, कुत्ता भी आत्मा है, हर जीव जंतु आत्मा है। हर आत्माओं को भूख लगती है, हर आत्माओं को भूख लगती है और सारी दुनिया आत्मा से ही उत्पन्न है। तो सब में ईश्वर रूपी आत्मा निवास करता है। तो मैं किसी को खिलाऊंगा तो उस आत्मा को मिलती है भोजन, तृप्त होता है, तो बाबा तृप्त होते हैं। कि बाबा कह रहे हैं कि आई अपने ग्रंथ में कि जो समस्त लोगों के हृदय में मेरा ही निवास है, मैं ही डोल रहा हूं। तो इस कुत्ते में भी बाबा डोल रहे हैं और भूखा कुत्ता है, खिला दिया तो बाबा खा लिए। कहने का मतलब ये है। तो वो माई बाबा का अनन्यमय सेवक थी, उसके अंदर दया उमड़ा और वो भोजन कुत्ता को खिला दी और कुत्ता चाव से खा लिया। और जब वो बाबा के पास जाती है शाम को, देखिए शाम को जब बाबा के पास जाती है माई, बाबा कहते हैं कि माई आज मुझे प्रेम से भोजन खिलाया। अब देखिए, और माई चौंक जाती है कि भाई हम कैसे खिलाया, बाबा झूठ बोल रहे हैं। समझ रही हैं आप लोग? भाई वो अपने घर पर खिलाई एक कुत्ता को, और जब बाबा के मस्जिद में जाते हैं तो बाबा कहते हैं माई मुझे बहुत सांत्वना न मिली, अभी भी ढकारे आ रही है, आप मुझे खिलाई। तो वो चौंक जाती है कि मैं कहाँ इनको खिलाया, मैं तो खरीद कर खुद भोजन करती हूँ, तो मैं कैसे खिलाया, कैसे खिलाया। तो उस समय बाबा आगे चलकर कहानी कहने लगते हैं कि उस कुत्तों को, भूखे को जो भोजन कराता है, मुझे भोजन कराता है। मैं समझ गई बाद में कि भाई मैं खिलाया। आगे प्रसंग ले चला। तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया। देखिए
बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें इसका जो कुत्ता को खिलाए हुए इसका उत्तम फल कभी न कभी मिलेगा। इसी तरह से मुझ पर अनुग्रह करती रहो। अनुग्रह मतलब कि जो भूखों को भोजन कराएगा मुझे भोजन कराता है, और इसी तरह से मुझ पर अनुग्रह करती रहो, माने मेरी सेवा करती रहो। अब कुत्ता को भोजन खिला रही हो तो बाबा को खिला रही हो, अब कभी न कभी उत्तम फल जरूर मिलेगा। बाबा कह रहे हैं, बाबा का वैशिष्ट्य है, अब बाबा की वाणी अकाठ्य सत्य है, वो ब्रह्म वाक्य है। आप खिला कर देखिएगा, आपके घर में प्रगति ना होने लगे तो मैं झूठा बोल रहा हूं। आप भिक्षे को भोजन दे कर देखिएगा, आप दान कर देखिएगा, आपके घर में प्रगति ना हो तो मैं झूठ बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, समझ लीजिए। ये मैं अनुभव किया हूं। मैं ये जो भंडारा हर महीने में हो रहा है, पहले मैंने अपने घर से शुरू किया हूं। आज न लोग कहते हैं कि मेरा भंडारा होना चाहिए, मेरा भंडारा होना चाहिए, मैं हमारा इस महीने में हमारा होना चाहिए। पहले मैं उस गरीब अवस्था में कितना मेहनत कर कर हम 150 आदमी को, 10 आदमी, 20 आदमी को खिलाते थे, और 4-5 बरस बीतने के बाद अब लोग जुटने लगे तो भाई बाबा के कृपा और प्रभाव जानने लगे, तब तो कहने लगे कि भाई कोई मानने लगा कि हमारा लड़का हो जाएगा बाबा तो मैं भंडारा कराऊंगा, हमारा लड़का नौकरी लग जाएगी तो मैं भंडारा कराऊंगा, मेरा ये कार्य बन जाएगा तो भंडारा कराऊंगा, घर बन जाएगा तो भंडारा कराऊंगा। पहले तो मैं इस तरह से करता था, मैं भी आप लोग की ही तरह गरीब था, आप लोग की तरह मैं भी 1 रुपये का मोहताज था, अपना कार्य करता था, खाता था, का धंधा करता था, और बाबा की कृपा से धीरे धीरे प्रगति होने लगी। तो पहले बात है कि जब आप भी शुरुआत करेंगे तो आपका भी एक दिन कामयाबी हासिल होगा। बाबा सत्य कह रहे हैं, इसका कभी न कभी तुम्हें उत्तम फल मिलेगा। समझ रही हैं आप लोग? तो गरीबी मिटाना है तो दूसरे की सेवा करो, हमेशा कुत्ते को, बिल्ली को भी है, जो भी है, भूखे को भोजन कराओ, तो आपको निश्चित है कि गरीबी मिटेगी। कहीं भंडारा होता हो उसमें दान दक्षिणा दो और भंडारा में कुछ शामिल हो जाओ तो निश्चित है कि गरीबी मिटेगी। मेरा अनुभव है, मैं किया हूं और कर देखा हूं प्रगति को, तब कह रहा हूं। प्रगति को नहीं देखता तो नहीं। जो हमारे घर का खेती है उसी में कम हो जाता था, आज हम उसी में से बेचते हैं, उसी में इतनी कमाई होती है, वो अपने ही खेत से, और भंडारा भी चलाते हैं उसी खेत से। भाई कोई नहीं रहता है तो मैं करता हूं बाबा की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई हम बाबा कह रहे हैं उस तरह से चल कर देखें, साल भर खाली चल कर देखो, उसके बाद हमको नहीं कहना पड़ेगा कि भाई साल भर के बाद मत करो, क्योंकि अपनी प्रगति से हम देख लेंगे आप लोग कि हमारे घर में कितनी साल भर के बाद हम कौन स्थिति पर आ गया हूं। आगे बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ, जो उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया, और अभी तक मुझे ढकारे आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था, और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्ली, सुअर, मक्खी, गाय आदि मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके उकारों में डोल रहा हूँ। देखिए बाबा स्पष्ट शब्दों में कह दे रहे हैं कि मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। जितने जीव प्राणी है
चाहे मनुष्य हो, भैंस है, चौवा है, कुत्ते है, बिल्ली है, मक्खी है, सियार है, जो भी है, सबके आकारों में, सबके हृदय में बाबा ही डोल रहे हैं। और इस सर्वव्यापता का अनुभव कर कर वो माई अपने को तृप्त हो गई, ऐसी हो गई कि बाबा का सर्वव्यापता का हमको अनुभव मिल गया कि हम कहीं बाबा की सेवा कर सकते हैं। एक कुत्ते को भोजन कराकर बाबा की सेवा कर सकते हैं, एक गाय को भोजन कराकर मैं बाबा की सेवा, एक भूखों को भोजन कराकर सेवा कर सकते हैं। बाबा की सेवा क्या है? दिन दुखियों में सहायता पहुंचा देना, भूखे को भोजन करा देना, और नियम है कि बाबा की भक्ति दोनों टाइम करते रहना। बाबा की यही सेवा है। ऐसा नहीं है कि भाई नौ मन पकवान चढ़ा दिया एक दिन साल में और उसके बाद पूजा हो गया, ये ईश्वर पूजा नहीं है। बाबा की सेवा है हर जीवों के अंदर बाबा के स्वरूप को देखना। बाबा कह रहे हैं कि मैं ही तो उनके आकारों में डोल रहा हूं, हर दिलों में डोल रहा हूं। बाबा का कहने का मतलब है कि बाबा कोई शरीर नहीं थे। आप कोई ऐसा नहीं थे कि हिंदू मुसलमान के दायरे में थे। आदमी कहेगा कि भाई बाबा ही मुसलमान है कि हिंदू है, इन दायरों में नहीं थे। इस प्रसंग से लगता है कि बाबा सबकी आत्मा है, सबके हृदय में निवास करते हैं, सबकी गुहा की बातों को जानते हैं। वो माई ने कैसे उसको कुत्ते को भोजन कराया और बाबा तृप्त हो गए। बाबा सर्वव्यापी तत्व थे, आत्मा थे, ब्रह्म थे। वो शरीर के दायरे में नहीं थे, मन बुद्धि इंद्रियों से परे थे, वो ब्रह्म स्वरूप थे। इसलिए बाबा को लोग कह देते हैं कि भाई बाबा तो सनातनी नहीं थे। ये सनातनी का ही तो प्रभाव है। सनातन तत्व को जो जानता है, आत्मा को जानता है, तभी तो सबके हृदय की बात जान सकता है। और जो आत्मा को जानता नहीं है, सनातन तत्व को जानता नहीं है, तो वो कहेगा कि बाबा मुसलमान थे, बाबा ऐसे थे, बाबा सनातनी नहीं थे। ये सनातन का ही, सनातन ज्ञान का प्रभाव है कि बाबा उस कुत्ते के हृदय से खा ले रहे हैं और हृदय उनका तृप्त हो जा रहा है। ये सनातन ज्ञान का प्रभाव है, सनातन तत्व का प्रभाव है, ये ब्रह्म विद्या का प्रभाव है, ये आत्म विद्या का प्रभाव है कि बाबा सबके हृदय में निवास करते हैं। वो स्वयं सनातनी तत्व थे और सबके हर हृदय की गुहा बातों को जानते थे। इसलिए साईं बाबा सनातनी नहीं थे, सनातन तत्व थे। लोग कह देंगे कि बाबा सनातनी ही नहीं। तुम सनातन तत्व आत्मा को जानते ही नहीं है तो कैसे जानोगे कि बाबा सनातनी नहीं है? यह अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति कह सकता है कि बाबा सनातनी नहीं है। बाबा पूर्ण सनातनी थे। आगे चलो। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए दैत्य का भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृतुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देखिए, जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए, जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता हूं, कहने का तात्पर्य है भाई कौन आदमी दर्शन कर सकता है? जो आत्मा तक पहुंचा है, जो आत्मा का ध्यान करता हो, जो सनातन तत्व आत्मा का ध्यान करता हो, वह कुत्ते, बिल्ली, चौवा, भैंस, कीट पतंग, जितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सब में भगवत तत्व का दर्शन पाता है। कौन? बाबा यही शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो हर जीवों में मेरा दर्शन पाता है, हर जीवों में मुझे ही देखता है, आत्मा रूप से, ब्रह्म रूप से, अविनाशी ईश्वर रूप से,
वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहा है, मेरा भक्त मुझसे मिलकर एक आकार हो जाता है और मैं मड़ियों की तरह हर दिलों में पिरोया हुआ हूं। और जो हर दिलों में मेरा ही दर्शन पाता है वह ज्ञानी पुरुष मेरा अत्यंत प्रिय है, जो हर जगह भगवत तत्व का अनुभव पाता है, हर दिलों में मेरा ही दर्शन पाता है। वह आत्मज्ञानी पुरुष मुझे अधिक प्रिय है। कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं वही बात, वही साईं बाबा अपने ढंग से कह रहे हैं। क्योंकि जो सनातन तत्व आत्मा तक पहुंच जाता है वो व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि जिसका मैं रातों दिन ध्यान करता हूं, जिसकी भक्ति करता हूं, वो तो हर दिलों में, हर कुत्ते, हर बिल्ली में, हर जगह दिखाई देता है, अनुभव में आता है। अब मैं किसी के साथ कैसे गलत व्यवहार करूं? जिसकी भक्ति करता हूं तो हमारे दुश्मन में भी बैठा हुआ है जो हमारे को निंदा प्रतिकार करता है, और हमारे मित्रों में भी वही बैठा हुआ है, इसलिए उसकी गलानियां मिटने लगती है। हाय, उसकी प्रवृत्तियां ऐसी है कि हमारा बुराइयां करता है, लेकिन उसकी भी वृत्तियां खाली बदल जाए तो वो मेरा अच्छाइयां देखने लगेगा, बुराइयां नहीं देखेगा। बुराई हमारे अंदर रहेगी तो हम दूसरे की बुराई देखेंगे, जब हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी तो हमारा बुराई देखना बंद हो जाएगा कि फलाना बहुत बुरा आदमी है। समझ रही है आप लोग? जब हम उस कैटेगरी में रहेंगे तो वो कैटेगरी देखेंगे, हमारी कैटेगरी आगे निकल जाएगी भक्ति भाव से, तो हम सबके अंदर अच्छाई ही देखने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, बुराई देखने वाली क्षमता समाप्त हो जाती है। इस अमृतुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रुध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है। ईशम वास्यम मिदम सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। देखिए, उनका ये उपदेश सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू धारा बहने लगे, शरीर में रोमांच हो उठा। जब ऐसा सात्विक भाव आपके अंदर उत्पन्न होने लगा तो समझ लीजिए कि बाबा की कृपा है, उस माई के ऊपर ऐसा भाव उत्पन्न हो लगा, उसकी घघेलियां बध गई, सिसकने लगी, बिलखने लगी, रोने लगे। और बाबा हमारे लिए क्या कह गए, हम थोड़ी सी काम किया, कुत्ता को खिलाया, इतना बढ़िया मुझे उपदेश दे दिया उपनिषद शास्त्र का। वो लोग, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि बाबा की साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, बाबा की साधना, साईं बाबा की साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है। क्या है ये? स्वयं शास्त्र की तरह प्रैक्टिकल कर कर दिखाए कि हर प्राणियों में भगवत तत्व का दर्शन किया करो, कैसे किया जाता है। ये स्वयं शास्त्र अनुकूल ही बताए हैं कि उस कुत्ते से ग्रहण कर कर शिक्षा दे दिए कि शास्त्र की शिक्षा यही है। शास्त्र क्या कहता है? सब में भगवत तत्व का अनुभव करो, सब में भगवत तत्व का दर्शन पाओ, शास्त्र की शिक्षा यही है। अब बाबा उस प्रैक्टिकल को कर कर दिखा दे रहे हैं, उस चीज को, शास्त्र को प्रैक्टिकल कर उस माई के द्वारा ये ज्ञान बता दे रहे हैं शास्त्र अनुकूल साधना का। और मूर्खों ने कह देंगे कि बाबा की, साईं बाबा की शास्त्र अनुकूल साधना है ही नहीं। ये मूर्खता की बात होती है। हमको कहीं से ज्ञान मिले शास्त्र अनुकूल साधना, जिससे हम आत्मा परमात्मा की यात्रा कर लें, आत्म तत्व को भ्रमण कर आत्मा में स्थिति होने की कहीं से कला मिल जाए तो समझ लीजिए कि शास्त्र अनुकूल साधना है। हम शास्त्र पढ़ते पढ़ते मर गए और आत्मा परमात्मा से हमारी दूरी रह गई, आत्मा ज्ञान हुआ नहीं, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, आत्म स्थिति मिले नहीं, तो हमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा।
कहने का तात्पर्य है कि हमारी साईं बाबा की साधना ये स्वयं बता रहे कि तरुणकुल साधना है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय, सदगुरु साईं बाबा की जय।